हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। AVKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, कल आपका नोटिफिकेशन आ भी गया था। यू नो हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, सब कुछ डिटेल्स पता है। लेकिन आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली आपका एज लिमिट क्या होने वाला है। तो ये थोड़े कॉमन क्वेरीज होते हैं, मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ। जैसा कि एज लिमिट क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्टिफिकेट्स, स्पेशली काफ़ी सारे स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, मैं SC ST से बिलोंग करता हूँ, किस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स हमें अभी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशंस क्या क्या होते हैं, सैलरीज कैसा होता है, सब कुछ हम इन डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरा हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी आपको डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी डाउट आपको लगता है, देन आप कमेंट कर सकते हो अपना क्वेरी। इसके अलावा AVKS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक। वहाँ पे ज्वाइन करो। आज जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं या जो भी हम PDF शेयर करने वाले हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए थोड़े बेसिक डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम डेट क्या है आपका, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, वेयर टू अप्लाई। एग्जाम डेट है आपका 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त जो संडे होता है, उस डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज 10 मई। ठीक है, 10 मई शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10 तक मत रुको। अगर कुछ भी अगर सर्टिफिकेट्स का इशू है तो 9 मई तक आप पूरा अपना काम कंप्लीट कर लो। 9 मई तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेज में सर्वर्स थोड़े बिजी होते हैं। ठीक है, तो 7 8 9 ये डेट्स में आपका फाइनल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हो। हमारे क्वेरी नंबर्स है, वहाँ पे कॉल करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई कोर्स भी लेना है AVKS अकेडमी का, तो वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। वेयर टू अप्लाई, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे अप्लाई कर सके। इज इट क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, एक 10 दिन निकालने से 4 मंथ्स बचा है। तो 4 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसा करना, अपना ओन मतलब अपने आप भी कर सकते हो, या यू कैन टेक हेल्प ऑफ AVKS अकेडमी विच इज़ नोन फॉर CAPF एग्जाम। उसका हेल्प भी आप ले सकते हो। अभ्यास कोर्स अवेलेबल है, जो कंप्लीट कोर्स होने वाला है। पेपर 1 क्लासेस, पेपर 2 प्लस टेस्ट सीरीज, एक न्यू बैच है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 2 के लिए स्पेशल बैचेस है, टेस्ट सीरीज के लिए भी स्पेशल बैचेस है। कुछ भी डाउट आएगा तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। और एक भी नंबर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल होता हुआ मिलेगा। ठीक है, और अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो AVKS अकेडमी का, प्ले स्टोर में भी है और ऐप iOS में भी है, जिसमें आपको माई इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका गाइडेंस AVKS थ्रू, आपका गाइडेंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स मिलते ही रहेंगे, ऑनलाइन गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस हमें ज़रूरत है, कोचिंग हमें ज़रूरत है, डेफिनेटली यू कैन लुक एट अस। अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट वाला, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है, लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट अब तक नहीं आया है, एग्जाम भी शायद आप नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं। इफ़ यू आर इन लास्ट सेमेस्टर, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि आपका बेसिकली सर्टिफिकेट्स जब फिजिकल और मेडिकल होता है वो टाइम पे आना चाहिए। वो टाइम पे प्रोविजनल भी है तो इनफ है, ओरिजिनल डिग्री भी ज़रूरत नहीं है वो टाइम पे। जब आपका मेन इंटरव्यू होता है वो टाइम पे ओरिजिनल डिग्री ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट, मैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई। थोड़े डाउट्स होते हैं, मैरिड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं नहीं। यस दे कैन अप्लाई, मैरिड वुमेन या मैन बोथ कैन अप्लाई। बट अगर प्रेगनेंसी के साथ हो, ठीक है, उस केस में फिजिकल में आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड एनी डिग्री इज एप्लीकेबल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा 40% है स्कोरिंग, 50% है स्कोरिंग। यहाँ पे ये आपका मायना नहीं रखेगा कितना परसेंट स्कोरिंग है, दैट इज मतलब दैट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल हियर। जस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, आपको पास होना है, जस्ट दैट्स ऑल।
नेक्स्ट अभी हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एज लिमिट। एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली हम 2022 एग्जाम जो देने वाले हैं उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी या जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बिटवीन 2 अगस्त 1997 टू 1 अगस्त 2002, मतलब इसका बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हो देन 2 अगस्त 1994, मतलब यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। 2 अगस्त 1994 टू इसका टू 1 अगस्त 2002, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आप मैच कर सकते हो, ये इट इज़ वेरी सिंपल। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, समझ लो यहाँ पे 2 अगस्त है, यहाँ पे अगर 1 अगस्त भी आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो बात आप ध्यान पर रखो। यहाँ पे 1 अगस्त है, यहाँ पे अगर 2 अगस्त आ जाता है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो जो भी मैं बता रहा हूँ इसके मिडिल मतलब इसके बीच में होना चाहिए वो डेट या उसके बीच में वाला डेट, ठीक है। नेक्स्ट SC ST कैटेगरी, यहाँ पे आपको +5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। देन 2 अगस्त 1992 से लेके, ठीक है, 1 अगस्त 2002, मतलब इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे उनको 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलेगा प्लस कैटेगरी बेनिफिट। CB मतलब कैटेगरी बेनिफिट होता है, मतलब समझ लो आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 5 ईयर्स प्लस आपको सिविलियन ये CCG का 5 ईयर्स मिलेगा, मतलब 10 ईयर 35 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो होपफुली यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे आराम से पूरा बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है रिटन एग्जाम, ठीक है, एग्जाम सीरियस बोल रहा हूँ, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद होता है आपका PET मतलब फिजिकल और मेडिकल होता है, फाइनली आपका होता है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम दोनों सेम डे में होता है। रिटन एग्जाम में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका मॉर्निंग आवर्स में कनेक्ट किया जाता है, दैट इज 10 AM टू 12 PM। पेपर 2 आपका आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, दैट इज 2 PM टू 5 PM। मतलब सेम डे में आपका पेपर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव हो जाता है, पेपर 2 दैट इज डिस्क्रिप्टिव भी कंडक्ट हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान पे रखो। नेक्स्ट उसके बाद रिजल्ट आने के 1-2 मंथ्स के बाद, समझ लो आप अगस्त में एग्जाम दोगे, ठीक है, अगस्त में एग्जाम दोगे मतलब अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर या जनवरी तक आपका फिजिकल और मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 मंथ्स बेस ऑन द अवेलेबिलिटी देख के इंटरव्यू जो है कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको एग्जाम स्टेज के बारे में आइडिया आ गया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पेपर 1 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.66 दैट इज 1/3 ऑफ द मार्क्स। नेक्स्ट कट ऑफ मार्क्स होता है, यस पेपर उनका अलग से कट ऑफ मार्क्स भी होता है। एक सेकेंड, यस। नेक्स्ट ये आपका मॉर्निंग सेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दिया हूँ। पेपर 2 कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, 200 मार्क्स का होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसा कि आपका 50 टू 60 के बीच में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो वेरी करता है, कभी कभी 50 आता है, 55 60 ऐसा आता रहता है, ठीक है। सेम डे रहेगा एग्जाम आफ्टरनून सेशन में डिस्क्रिप्टिव। इज इट क्लियर? तो एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आइडिया आ गया है। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव, ये भूलना मत। ओके, नेक्स्ट हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। BSF देखो यहाँ पे टोटल 66 वैकेंसीज है इस साल, 66। CRPF 29 वैकेंसीज है, CISF 62, वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी सीन। ITBP है यहाँ पे 14 वैकेंसीज कम है यहाँ पे। SSB है 82 वैकेंसीज, ठीक है। मैक्सिमम वैकेंसीज आपके SSB में है, कुल मिला के टोटल है आपका 253 वैकेंसीज, ठीक है। ये गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अगर आप अच्छा से तैयारी करोगे डेफिनेटली इसमें से एक वैकेंसी आपका हो सकता है। तो होपफुली आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, रिवीजन करो ठीक से, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो स्मार्ट वे में प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपके लिए ये साल बहुत ही फ्रूटफुल होने का चांस है, ठीक है। बस आपके साइड से आपको मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस साल प्रिपेयर नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट साल प्रिपेयर करूँगा। आपका एक ऐसे ही आपका एक अटेम्प्ट भी निकल जा रहा है और एक साल भी निकल जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल 1.5 ईयर निकल जाएगा अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप ट्राई दो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी सिलेबस के बारे में देखते हैं। पेपर 1 का सिलेबस में क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री होता है, नेक्स्ट एक सेकेंड,
ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट होता है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होता है, पॉलिटी करंट अफेयर्स होता है, इकोनॉमी होता है। ये पूरा मिला के आपका पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ पे ये 28 क्वेश्चन हमने लिखा है, ये पूरा एवरेज है, मतलब साइंस में ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड में 18 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स 12 to 15 क्वेश्चन तक आते हैं, इकोनॉमी में 6 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेपर 2 का भी सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 2 एसे आपको लिखना है, टोटल 6 एसेज दिए जाएंगे, उसमें 4 आपको लिखना है, टोटल 20, एक एसे 20 मार्क्स का होगा, 20 into 4 80 मार्क्स। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। ओनली एसे एक ऐसा एरिया है जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। रिमेनिंग पूरा आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पूरा आपको इंग्लिश में ही देना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट हो गया, 2 आर्गुमेंट पूछेंगे, दोनों आपको लिखना है, 40 मार्क्स। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपको 2 रिपोर्ट पूछेंगे, एक 10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स टोटल। प्रेसी राइटिंग एक पूछेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स का है ये। कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का है, ग्रामर आपका 25 मार्क्स का है। तो ये रहा आपका पेपर 2 का सिलेबस। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है आपका सैलरी। एंड एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को हमने ट्रेन भी किया है, सैलरी इज़ जस्ट अ नंबर फॉर दिस एस्पिरेंट्स जो CA पेप के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सैलरी इज़ जस्ट अ नंबर, सैलरी देख के कोई प्रिपेयर नहीं करता। हमें अभी तक काफ़ी सारे कॉल्स आ चुके हैं, मतलब हम हैंडल करते हैं, 1%, 100% में 1% ही बस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सैलरी के बारे में पूछते हैं। रिमाइनिंग सब लोग, कोई भी सैलरी के बारे में नहीं पूछता। दैट इज़ रियली ए प्राउड मोमेंट। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो तो आप पूछोगे, आप ज्वाइन करने से पहले ही पूछोगे मेरा सैलरी कितना है, मुझे ईयरली कितना मिलेगा, मुझे मंथली कितना मिलेगा, मुझे क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा जोनर आप चुन रहे हो जहाँ पे पैशन मैटर्स, सैलरी इज नेक्स्ट, सैलरी इज नेक्स्ट, पैशन ओनली मैटर्स, पैशन टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म, पैशन डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए, CAPF फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू यू जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ये एग्जाम के लिए, जो भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू। सो दैट्स वाई सैलरी जस्ट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप चेक कर लो, इसको एलॉबरेट करने का भी ज़रूरत नहीं है। प्रमोशंस के बारे में नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपको अच्छा सैलरी मिलता है, आपका जो लाइफ होता है दैट विल बी एन बहुत ही रेस्पेक्टफुल लाइफ होता है, आपको ही नहीं, आपके वाइफ को, आपके चिल्ड्रंस को, स्पेशली आपके पेरेंट्स को एक रेस्पेक्टेबल लाइफ आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो दैट इज़ इनफ, और क्या चाहिए आपको, दैट इज़ इनफ, दैट इज इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। सो गो हैड and start your preparation and revise well, okay। नेक्स्ट प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं, लेकिन अगर समझ लो आप 25 ईयर्स बिलो ज्वाइन करते हो इन फोर्सेस, देन आपका समझ लो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में ज्वाइन करते हो तो आप टॉप पोजीशन में जाने का मैक्सिमम चांस है। अगर टॉप पोजीशन में नहीं भी जाते हो, मैक्सिमम चल जाओगे, अगर नहीं भी जाते हो ADG, ये जो ADG लेवल पे डेफिनेटली आप जाओगे, टॉप पोजीशन में जाने का चांस है। अगर समझ लो 30 ईयर्स में सब ज्वाइन करते हो, ठीक है, कैटेगरी बेनिफिट लेके, या जो सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उतना लेवल तक जाने का पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 25 ईयर्स तक ज्वाइन कर लेते हो, 26 तक या समझ लो, देन आप टॉप कैडर्स में जाने का संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आपको डिप्यूटी कमांडेंट मिलता है, उसके बाद यहाँ पे कमांडेंट है, लेकिन यहाँ पे बीच में आएगा आपका सेकेंड इन कमांडेंट, सेकेंड इन कमांडेंट के बाद कमांडेंट, ठीक है, उसके बाद सीनियर कमांडेंट, DIG, IG, ADG, ठीक है, उसके बाद DG। तो ये लेवल तक आपका प्रमोशंस है। तो अगर आप सही में मेहनत करोगे, कम एज में क्लियर करोगे, देन टॉप मोस्ट पोजीशन में जा सकते हो आप। ये रहेगा आपका EWS कैटेगरी, ये आपका EWS कैटेगरी का मतलब फॉर्मेट है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे शेयर कर दूंगा इसका PDF। एंड मेन थिंग यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन करना है कि माइंड में रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको करंट फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का जो है सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है।
क्योंकि EWS सर्टिफिकेट जो है कम्प्लीटली इनकम बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर करंट फाइनेंशियल ईयर जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर आपको देना है। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, इसके अलावा यहाँ पे आपको उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है। नेक्स्ट थिंग इज़, अभी आप जो देख रहे हो ये SC ST का है, तो SC ST का कोई आपको इनकम वाला दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कम्युनिटी के बेस्ड में। तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहना चाहिए। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिए शेयर कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड मोर एवर यहाँ पे डाउट होता है कि सर मेरा सर्टिफिकेट SC ST से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, या ST से बिलोंग करते हैं, 4 years ओल्ड है मेरा सर्टिफिकेट, 5 साल ओल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। SC ST का कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप 5-6 साल भी ओल्ड है तो कोई इशू नहीं, आप अपना डिटेल्स जो है डाल सकते हो, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो आपके साइट पे, ठीक है। ये हो गया आपका दिस वन SC ST का। एंड फाइनली आता है आपका OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा विद अमेंडमेंट्स में जो टाइम टू टाइम जो हुए हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे अमेंडमेंट जो है टाइम टू टाइम हुए हैं, ये सारे आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि OBC का सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो बात यहाँ पे ध्यान रखो। 3 साल, नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बात यहाँ पे याद रखो, बस काफ़ी है, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, मतलब ये स्टेट वाला तो एक्सेप्टेड नहीं है, सेंट्रल वाला ही चाहिए। अगर आप स्टेट वाला है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो आपका तहसीलदार के पास जाओ, तुरंत ही वो कर देंगे, बस 1 दिन का प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट से एडिशनल वो प्रोवाइड करेंगे, सेम सीरियल नंबर आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। उनको पता है, बस उनके पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे हो जाएगा काम, ठीक है। बस आपको थोड़ा टाइम निकालना है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स वेरी डेंजरस है। अगर क्योंकि सर्टिफिकेट सही नहीं है तो प्रोविजनल में आपका नाम आ जाएगा, प्रोविजनल में आ जाता है, इवन आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे मतलब फेस करना पड़ेगा, बहुत झंझट पूरा फेस करना पड़ेगा। वो क्यों? 1 दिन 2 दिन में जो हो जा रहा है काम, उसके लिए क्यों आप पूरा महीना निकाल रहे हो, ठीक है। थोड़ा काम कर दो ये, अगर आपके पास स्टेट वाला है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है जो UPSC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा आपका नियरेस्ट तहसीलदार को, एक बार वहाँ पे सिचुएशन का एक्सप्लेन करो, ये पूरा करवा देंगे आपको। ये फॉर्म दिखाओ एक बार, हो जाएगा आपका, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो ये रहा आपका सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। और कुछ भी लगता है आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं CAPF एग्ज़ाम के लिए।